श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 अप्रैल यानी कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। आज से ही चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए, आप ये सोच रहे हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक नवरात्रि दीपक चुपचाप अपने घर में लगा देना, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ आपकी कोई भी ऐसी कामना होगी जो अधूरी है वो भी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए और आप बहुत ही अच्छे तरीके से उपाय को कर पाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो स्क्रीन पे आपको दिखा दूं कि क्या आपको लेना है। आपको दीपक दिख रहा होगा, तो आपको भी इसी तरीके से चौमुखी दिया ही लेना है। ठीक है, चौमुखी दिया का मतलब कि इसके 4 मुख इस तरीके से बनने चाहिए। अब आपको बनाना नहीं है 4 मुखी, आपको बत्ती को लेनी है, 2 बड़ी बड़ी बत्तियां लेंगे जिसकी 4 मुख ऐसे बन जाएगी। ठीक है ना, ले लिया। अब इसको लेने के बाद में आपको लेना होगा 2 लौंग भी। क्या लोगे? साथ ही साथ 2 लौंग लेंगे और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? नीम पेड़ के नीचे। जो भी नीम का पेड़ आपने अपने घर में गमले में लगा रखा है या फिर आप पे घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ है तो वहां पे जाएंगे और उस नीम पेड़ के नीचे उस चौमुखी दीपक को आपको लगाना होगा। ठीक है, आपको छोटी सी बात बता दूं कि जब भी नवरात्रि स्टार्ट होती है, चाहे वो चैत्र की हो या फिर जो बड़ी वाली नवरात्रि आती है अक्टूबर के महीने वाली, वो नवरात्रि हो, तो उस नवरात्रि में जो माता का वास माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? नीम पेड़ के नीचे ही। तो आपको एक चौमुखी दिया नीम पेड़ के नीचे लगाना होगा और साथ ही साथ जो आपके पास में मैंने 2 लौंग दिखाए हैं, अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके उसी दीपक के अंदर डाल देना। यकीन मानिए, अगर नवरात्रि के पहले ही दिन आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको साल भर कभी कोई कठिनाई नहीं हो सकती। हमेशा माता का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा। ठीक है, करिएगा जरूर सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा छोटा सा उपाय है, आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझिएगा। देखो सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होगा। कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, अगर आपके घर में कोई इंसान शराब पीता है या फिर किसी भी प्रकार का नशा करता है, चाहे सिगरेट का हो, जुए का हो या फिर तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, ऐसा कोई भी नशा करता है तो वो दूर होगा। दूसरा, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको मारता पीटता है बिना मतलब के, तो कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई भी इंसान क्रोध करता है या फिर आपकी बात सुनता नहीं है तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, सुनिएगा। आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा इस तरीके से और उसमें जल भरेंगे। ठीक है, जल आपका अपने घर का होना चाहिए। लेने के बाद में इसी कलश के अंदर आपको लेनी होगी 5 लौंग। गिन करके कितनी लौंग डालोगे? 5 लौंग। ध्यान एक चीज का रखेंगे, जब लौंग लोगे तो लौंग का जो फूल हो ना वो टूटा हुआ ना हो, फूल के साथ 5 लौंग को इसी कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी देवी माता के मंदिर में या फिर आप अपने घर पे जहाँ पे भी आपने कलश स्थापना किया है या फिर जहाँ पे भी आपके घर में देवी माता की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, उसी के पास में उस कलश को रखेंगे। ठीक है, पहले कलश को रख देंगे, ढकेंगे वकेंगे नहीं, ऐसे का खुला ही कलश को रख देंगे और उसके बाद में एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे। अगर दीपक पहले से जल रहा है तो बार बार दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। अगर दीपक नहीं जल रहा है तो घी का दिया लंबी बत्ती का। फिर ये जो आपने कलश को रखा है इसको वहीं पे छोड़ देंगे। जब ये जलता हुआ दीपक ठंडा हो जाए फिर आप इस जल को उठाएंगे और उठाने के बाद में संभाल करके इस जल को अपने घर पे रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद में जो इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, मारता पीटना, नशा करता है, उस इंसान को थोड़ा थोड़ा करके वही लौंग का जो जल होगा वो पिलाना स्टार्ट कर दो। किसी भी चीज़ में मिला के देना स्टार्ट कर दो। उसकी जो भी खराब आदतें होंगी, गंदी आदतें होंगी, वो सारी की सारी आदतें सुधर ज़रूर जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये उपाय है, आप सभी लोगों को अपने घर पे ही उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर दोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को आपको क्यों करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसका बस एक फ़ायदा है और वो फ़ायदा है आपके जीवन को कष्टों को ख़त्म करने के लिए। अब वो कष्ट चाहे धन को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, व्यापार को लेके हो, बीमारी को लेके हो, कैसा भी कष्ट होगा ये उसे खत्म करेगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे लाल फूल, तो आपको इसी तरीके से, हम लोग के साइड में इस फूल को गुड़हल का फूल बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो गुड़हल का फूल कितना लोगे? 7, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, ठीक है ना। गुड़हल के फूल को लेंगे, लेने के बाद में उस गुड़हल के फूल की जैसे यहाँ पे देखो माला बनी हुई है, इसी तरीके से आपको भी माला बनानी है, उसी गुड़हल के फूल की माला बना लिया। अब माला बनाने के बाद में आपको उसको लेके जाना है किसी भी देवी माता के कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई है, चाहे आप अपने घर पे उपाय कर रहे हैं या फिर देवी माता के मंदिर में कर रहे हैं, कहीं पे भी आप उपाय को कर रहे हैं, आपको क्या करना है, देवी माता के गले में अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही होगी, उन सभी कष्टों का स्मरण करते हुए देवी माता के गले में आपको उस माला को पहना देना है। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने इस नवरात्रि में कर लिया ना, तो साल भर कभी आपके घर में कोई भी दिक्कतें, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफें नहीं आएंगी। हमेशा माता का वास आप पे घर में बना हुआ जरूर रहेगा। ठीक है, बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे छोटे और आसान से और आखिरी उपाय की, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो इस टाइम पे क्या है, जो हमारे गुरुजी है ना, वो क्या है, उनके सर में चोट लगी है, आपको पता है ना। तो आप इस नवरात्रि में ना गुरुजी के लिए भी प्रार्थना ज़रूर करेंगे। एक तो आपको काम करना है कि भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल तो डेली गुरुजी के नाम का समर्पित करना ही करना है। साथ ही साथ अब नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, चैत्र महीने की नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है, हिंदू नव वर्ष स्टार्ट होता है इस टाइम पे। तो आपको देवी माता से गुरुजी के लिए प्रार्थना करनी है, जिससे वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम सभी लोगों के बीच में फिर से आएँ। हम लोग शिव महापुराण की कथा फिर से उसी लगन के साथ, उसी चाव के साथ और बहुत ही प्यार से सुने और हम सभी पूरे परिवार के साथ उसको देखें भी। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, गुरु जी के लिए भी प्रार्थना जरूर करेंगे। ठीक है, ये सब ऐसे टाइम है जब हम लोग को टाइम है गुरु दक्षिणा देने का। इतना सब कुछ किया गुरु जी ने, अब एक काम हम लोग का बचता है ना। चलो अब बात करते हैं चौथे उपाय की। अब इस चौथे उपाय को आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए। परिवार के लिए कैसे करोगे? उनकी खुशियों के लिए करना है। स्क्रीन पे आपको कलावा दिख रहा है, मौली, जिसे हम रक्षा सूत्र भी बोल सकते हैं, वो आपको लेना होगा। ठीक है, अब ये मत देखना कि कितना लेना है, बहुत ही थोड़ा सा रक्षा सूत्र लेंगे। उस रक्षा सूत्र को लेने के बाद में आपको पूरे घर में लेकर के उस रक्षा सूत्र को घूम लेना है। कितने? पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे, रक्षा सूत्र को लेकर के घूम लेना। साथ ही साथ जिस भी सदस्य को आपके घर में तकलीफें हैं, चाहे बीमारी को लेके, चाहे क्रोध को लेके, चाहे नशा को लेके, चाहे जिस भी कारण से जिस भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस इंसान के ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाएंगे। और जो भी आपने अपने घर में कलश की स्थापना कर रखी होगी देवी माता के सामने, वहीं पे आपको उसी मौली कलावा से 9 बार आपको लपेटना होगा कलश के ऊपर धागे को। कितनी बार लपेटोगे? 9 बार। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब अगर आपके पास में मौली कलावा ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा तोड़ करके और उसके बाद में आपको 9 बार इसी कलश के ऊपर घुमाना होगा। यकीन मानिए अगर देवी माता के इस कलश के ऊपर आपने 9 बार उस मौली को, कलावे को घुमा दिया ना, तो जिस भी इंसान के ऊपर से आप घुमा करके लेके आए हो, उसकी किस्मत बदल जाएगी। जीवन में कभी उस इंसान को कोई तकलीफें, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट नहीं हो सकता। हमेशा वो इंसान जीवन में खुश रहेगा। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को 4 उपाय बताए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट लास्ट में फिर से करूँगा कि गुरु जी के लिए भी जो उपाय आपको आसान लगता हो ज़रूर किया करिए, जिससे हमारे गुरु जी फिर से हम लोग के बीच में आ पाएँ और हम लोग शिव महापुराण की कथा अच्छे तरीके से सुन पाएँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।